नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। रोज रोज का झगड़ा कई बार इतनी खौफनाक शक्ल अख्तियार कर लेता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। दिल्ली के सागरपुर इलाके में ऐसी ही एक कहानी सामने आई, जहां पहले तो रसोई के चाकू से एक बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया, और जब मां ने अपने बेटे को कत्ल के इल्जाम से घिरता हुआ देखा तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए पति के कत्ल का इल्जाम खुद अपने सर ले लिया। लेकिन सच सामने आने के बाद अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा बेटा सलाखों के पीछे है। दिल्ली के इस मकान से गुरुवार सुबह एक ऐसी खबर बाहर आई कि जिसने भी सुना अफसोस से भर गया। यहाँ रहने वाले एक परिवार के बीच रोज रोज का घरेलू झगड़ा कुछ यूं बढ़ा कि गुस्से में जवान बेटे ने खुद अपने हाथों से अपने बाप को चाकुओं से गोद दिया। चाकू का पहला वार ही सीधे दिल पर लगा और देखते ही देखते बाप की मौत हो गई। लेकिन रिश्तों के कत्ल की इस अफसोसनाक कहानी में तब एक नया मोड़ आया, जब अपने जवान बेटे को कत्ल के इल्जाम से घिरता देखकर खुद मां आगे आ गई और उसने दुनियादारी की परवाह किए बगैर खुद अपने पति के कत्ल का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया और बेटे को बेगुनाह बताने लगी। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, झूठ से पर्दा हटता गया, कहानी साफ होती गई। दिल्ली के सागरपुर से आई रुलाने वाली कहानी। चाकुओं से गोदकर बेटे ने किया बाप का कत्ल। बेटे को बचाने के लिए मां ने अपने सिर लिया इल्जाम। दिल को छेद गया किचन नाइफ का पहला वार। शराब ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार। दरअसल गुरुवार की सुबह अचानक इस गली में तब हंगामा मच गया जब वीरेंद्र के घर वाले बदहवासी की हालत में उसे बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल लेकर जाने लगे। 48 साल के वीरेंद्र ट्यूशन टीचर थे, लेकिन अपने काम पर कम ही जाते थे। घर वालों ने आनन फानन में उसे गाड़ी में लिटाया और फौरन अस्पताल पहुंचे। पहले उन्होंने कहा कि वीरेंद्र चाकुओं से जख्मी हो गए हैं, लेकिन अस्पताल में वीरेंद्र की हालत देखते ही डॉक्टरों ने पहचान लिया कि वीरेंद्र पर चाकुओं से हमला किया गया है। कुछ ही देर में वीरेंद्र की मौत हो गई। मेरे पास आए इनके बड़े भाई साहब, उन्होंने कहा हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल इनकी वाइफ और इनके बड़े भाई साहब और इनका छोटा लड़का अपने पिताजी को लेके आए, गाड़ी में डाला और हम इनको भगत नसीब होम लेके चले गए। फिर वहाँ ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। जब अस्पताल से पुलिस को खबर मिली तो वीरेंद्र की पत्नी ने कहा कि वो अपने पति के शराब पीने की आदत से परेशान हो गई थी और उसी ने गुस्से में पति को चाकू मार दिया। लेकिन पुलिस के मुताबिक जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि वीरेंद्र का कातिल उसकी बीवी नहीं बल्कि बड़ा बेटा नितिन है। असल में वीरेंद्र को शराब पीने की बुरी लत थी और वो रोज शराब के पैसों के लिए घर में लड़ता था। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों के लिए उसने अपनी पत्नी मिथिलेश की पिटाई शुरू कर दी। घर में मौजूद जवान बेटे नितिन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने पिता पर किचन नाइफ से हमला बोल दिया। नितिन ने पिता को 3 चाकू मारे और इत्तेफाक से पहला ही चाकू दिल में लग गया। देखते ही देखते वीरेंद्र की हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। वीरेंद्र और मिथिलेश के 3 बच्चे हैं, जिनमें पिता के कत्ल का मुलजिम नितिन सबसे बड़ा है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब अपने ही पिता के कत्ल के इल्जाम से घिरकर गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली के सागरपुर में रिश्तों की एक अजीब कहानी सामने आई। वीरेंद्र नाम के शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और इस हत्या का इल्जाम वीरेंद्र की पत्नी मिथिलेश ने अपने ऊपर लिया। हालांकि पुलिसिया तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल ये कत्ल वीरेंद्र के बेटे ने किया था और अपने बेटे को बचाने के लिए मां ने अपने ही पति के कत्ल का गुनाह अपने सर पर ले लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन राकेश और अनिल बालियान के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।